जिस जीव के ऊपर होती है उसे जीवन में कभी कोई भय उपस्थित ही नहीं होता। जो भगवान शिव की शरण में आ जाता है वो सदा के लिए निर्भय हो जाता है। भगवान शिव के पद कमल ही निर्भयता को प्रदान करने वाले हैं। हमारे ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा अनवरत बरस रही है और उसी का ये परिणाम है कि आज मथुरा का राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य माना जाता है। श्रेष्ठता इतनी अधिक है, उत्तमता इतनी प्रबल है कि अगर समानता में उस स्वर्ग को भी रखा जाए तो वो स्वर्ग भी मथुरा की समता में नहीं आता है, कहीं वो भी न्यून हो जाता है मथुरा की शोभा और समृद्धि के आगे। कहां है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे? कहां गोलोक की संपत्ति मेरे विस्तार के आगे? हुआ है आज मथुरा का जगत में वो शिखर ऊंचा नहीं कर सकता जिसके सामने वो वैकुंठ स्वर्ग ऊंचा। सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है। जगत की वस्तुओं से पूर्ण यहाँ भंडार रहता है। मैं जो चाहूं वह कहने से पहले सामने आए। उंगली अगर उठा दूं तो सर जमाने भर का झुक जाए। योद्धाओं, आज ये जो विशेष सभा यहां लगी हुई है इसका एक विशेष कारण भी है और वह कारण यही है कि ब्रज में नंद गोप का बालक कि जिसका नाम कृष्ण है उसे हमारा काल बताया है और उस काल को समाप्त करने का प्रयत्न हम अब तक करते रहे हैं, किंतु हमारे सामने जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है वो एक ही हो रही है कि ब्रजवासी जन मेरी प्रजा हैं, दिन रात मेरी सेवा करते हैं, यही उनका धर्म है। अब अपने सेवकों का वध करूं तो कैसे करूं? उनका कोई अपराध भी तो नहीं है। प्रत्यक्ष में तो उन्होंने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं है, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष में देवताओं ने कहा है कि भविष्य में यदि तुझे कोई मार सकता है तो वो कृष्ण बालक ही मार सकता है कि जिसने नंद गोप के यहाँ ब्रज में जन्म लिया। यहां से उसे मारने के लिए अपने योद्धाओं को भेजा हमने और उन योद्धाओं ने ब्रज में जाकर के जो भी अपना पौरुष दिखाया हो वो जाने कि उन्होंने वहां क्या अपना बल और पौरुष दिखाया। हमें तो केवल इतना ही समाचार ज्ञात हुआ कि हमने जो यहां से योद्धा ब्रज में भेजा वो ब्रज में जाकर के मर गया, अपना कार्य नहीं कर पाया। सर्वप्रथम हमने अपनी बहन वकी को भेजा था और वो वकी प्रतिज्ञा करके गई थी कि मैं मोहिनी रूप धारण कर लेती हूं, मोहिनी मंत्र ब्रजवासियों के ऊपर डालूंगी, कुचाओं से विष लगा करके जाऊंगी, बालक को पिलाऊंगी और उसे मार डालूंगी। वो ब्रज में गई, उसने ऐसा किया, लेकिन ब्रज में जाकर के बताते हैं कि उस बालक ने पूतना को ही मार दिया। वो विष भी उस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया कि जिस विष से ब्रज के अन्य बच्चे समाप्त हो गए और वो कृष्ण बालक
वो विश्व पीकर भी समाप्त नहीं हुआ और पूतना समाप्त हो गई। विश्वास नहीं हुआ हमें। उसके पश्चात कागासुर को भेजा। कागासुर ब्रज में गया, अपना पराक्रम दिखाया उसने, लेकिन कागासुर को उस बच्चे ने ब्रज में मारा नहीं, अभी तो उसे वापस मथुरा में फेंक दिया और वो हमारे दरबार में आकर के गिरा। अर्धमूर्छित था। उससे पूछना चाहा हमने कि क्या हुआ है, कैसे तेरी ये अवस्था हुई है, किसने तेरा ये हाल किया है। हमारी बहन पुतना जिसने मारी है, क्या वही हमारा काल बन करके आया है। तो कागासुर ने इतना ही कहा था कि महाराज वो नंदगोप का बालक है कि जिसने मुझे यहाँ फेंक दिया है चोंच पकड़ करके, वही आपका काल है। इतना ही कह करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब से हमें निश्चित हो गया है वही बालक है कि जिसे मारना है, उसी से हमें भय है। तब तक हम अपने बहुत योद्धाओं को भेज चुके हैं। सरकार, हाँ, क्षमा करना, आपके पास जो सूचनाएं आ रही हैं वो आपके विभाग से आ रही हैं, लेकिन अभी अभी गुप्तचर विभाग ने बताया है जो आपकी बहन पूतना मरी या कागासुर मरा या बकासुर मरा, तो ये मामला हत्या का नहीं है, आत्महत्या का। आत्महत्या का? सब अपने आप मरे। कैसे? बस छोटा विश्वास कौन करेगा, छोटा बच्चा इतने विशाल दैत्यों को मार सकता है? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। आप समझिए जैसे वो था बगुला, बकासुर, तो बगुला जो था उसका ध्यान होता मछली पकड़ने पर। आजकल भक्तों को भी बगला भगत कहते हैं। हाँ, आजकल बहुत से लोग भगत भी बगला भगत होते हैं। और वो बगुला जो था वो उसका ध्यान था मछली पकड़ने पर। बच्चे ने उसको पकड़ लिया, मरोड़ दी गर्दन, मर गया। और एक कागासुर, पहले से ही एक आंख फूटी थी कौआ, दूसरी बच्चे ने फोड़ दी, मर गया। और आपने कहा आपकी बहन पूतना जो गई थी, वो उन्होंने उपाय किया, अपने स्तनों से विष लगाए, यमुना जी से निकल के गई और पसीना पसीना गर्मी में बहुत उसने सोचा कहीं मेरा विष धुल न गया हो, अपनी जीभ को निकाला और खुद ही चाटा। जैसे ही चाटा आया झन्नाटा हो गया सपाटा, अपनी मर गई, बच्चे ने मारी। हाँ, झट की बात करते रहते हो। सुनो, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो नीतिगत ढांचा है जिस पर हम चल रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है। अब तक यहां से हम अपने योद्धाओं को ब्रज में भेज रहे हैं उसे मारने के लिए, क्या उसमें कोई बदलाव होना चाहिए। उस बालक का किस तरह से वध किया जाए, ऐसी कोई सुदृढ़ योजना यहां बननी चाहिए कि जिस योजना में हम सफल हो जाएं। उसके लिए पूर्व की घटनाओं को विचार करके, आगे की घटनाओं की संभावना रखते हुए, वर्तमान को विचार करके, तीनों कालों को विचार करके योजना